बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब बहन भाइयों की? तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ईज़ी और बहुत ही ख़ास रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज जो है हम टिक्का बोटी बनाने जा रहे हैं, तो इसको बनाना बहुत ईज़ी है। आइए इसको बनाना जो है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने बोनलेस जो है वो टिक्के ले लिए हैं। कोई सा भी इसमें आप इसकी जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर जो है वो टिक्का बोटी मसाला ऐड किया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेशनल वालों का लिया है। तो यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पर एक जो उसके वो क्लिप है वो मुझसे जो है मिस हो गया था, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें ग्राइंड करके शामिल की थी। 2 चम्मच जो है दही शामिल किया था और थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी तकरीबन जो है कचरी पाउडर डाला था। उससे ये होता है कि हमारा जो टिक्का बोटी है वो बहुत जल्दी जो है वो नरम पड़ जाता है, यानी कि वो गल जाता है गोश्त अच्छे से। तो यहाँ पर इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे का रेस्ट इसको लाजमी दे, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से बोटियों के अंदर जज़्ब हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो पकाना शुरू किया है। लो फ्लेम पे ही पकाएं आप इसको, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस पे आपने डालना है। जिस तरह हम बारबेक्यू करते वक्त ब्रश की मदद से बोटियों पे लगाते हैं, तो उस हिसाब से इसमें आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालना है और इसके बाद इसको पकाना जो है वो आपने जारी रखना है। और यहाँ पर देखें, बस ये जो है हमारी टिक्का बोटी तैयार होने वाली है माशाल्लाह से। तकरीबन आधा घंटा इसको लगा है यहाँ पर। तो बस ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखें हमारी जो बोटी है वो एक अलग अलग है। और यहाँ पर फॉइल पेपर मैंने रख कर तो इसके ऊपर जो है वो इसको कोयला रखा था, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के इसको डाल दिया था। तो इससे इसका फ्लेवर वो बिल्कुल जो है वो आपको बारबेक्यू जैसा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।